हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल बुद्धा इंस्पायर्ड 75 में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सुख की नींद कैसे ले बुद्ध। और सुख की नींद एक समय की बात है। बुद्ध ने एक गांव में अपने शिष्यों के साथ यात्रा की। उनका मार्ग वन में गुजरता था। यात्रा के दौरान एक बार रात के समय उन्होंने एक विशाल वृक्ष के नीचे ठहरने का निर्णय किया। रात के अंधेरे में शिष्यों ने एक शांति से नींद को आने दिया, लेकिन बुद्ध एक अजीब सा चिंताग्रस्त दिख रहे थे। वे विचार में डूबे हुए थे और नींद की गहरी आंखों को धरने में असमर्थ थे। उनके शिष्य उनके पास आए और पूछा, गुरुदेव, क्या बात है, आप क्यों नहीं सो रहे हैं? बुद्ध ने कहा, मैं सोना चाहता हूं, लेकिन मेरे दिमाग में एक प्रश्न है जिसका उत्तर मुझे मिल नहीं रहा है। उनके शिष्यों ने पूछा, वह कौन सा प्रश्न है गुरुदेव? बुद्ध ने कहा, मैं सो रहा हूं, लेकिन क्या सोने की वास्तविकता है? सोते समय विचार कैसे रहते हैं? उनके शिष्यों ने उनका समझाया, गुरुदेव, सोने की वास्तविकता यह है कि हम अपने मन को शांत करें और अपने आत्मा के साथ एक अद्वितीय संबंध स्थापित करें। बुद्ध की आंखों में एक उजाला छा गया। वे अपने शिष्यों की ओर मुस्कुराया और फिर एक गहरी और सुखमय नींद में खो गए। तुमने यह तो सुना ही होगा कि सूली के ऊपर भी अच्छी नींद आ जाती है। सुखद नींद के लिए चित्त का शांत होना परम आवश्यक है, और यदि सुखद अस्तरण हो तब तो बात ही क्या। सुखद नींद के लिए वह निश्चय ही सहायक होगा। व्यक्ति को सुख की नींद तभी आती है जब उसके मन और शरीर दोनों को आराम मिलता है, जब उसकी चिंताओं और दबावों का बोझ कम होता है, और जब उसके जीवन में संतोष और शांति का माहौल होता है। संतोष और शांति का माहौल बनाने के कुछ तरीके: अपने आप को स्वीकार करें। अपने आप को स्वीकार करना और अपनी खामियों को प्यार करना महत्वपूर्ण है। अपने पास जो कुछ भी है उसके लिए आभारी रहें। अपने जीवन में अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करें और उनके लिए आभारी रहें। वर्तमान क्षण में जिएं। अतीत या भविष्य के बारे में चिंता करने के बजाय वर्तमान क्षण में जिएं। अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करें। वर्तमान क्षण में जिएं। नकारात्मक विचारों और भावनाओं को अपने ऊपर हावी न होने दें। दूसरों के प्रति दयालु और मददगार बनें। दूसरों के प्रति दयालु और मददगार होने से आपको खुशी और संतुष्टि मिलेगी। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वस्थ भोजन खाएं, नियमित रूप से व्यायाम करें और पर्याप्त नींद लें। अपने शौक और रुचियों का पालन करें। उन चीजों को करें जो आपको खुशी और संतुष्टि देती हैं। अपने जीवन में अर्थ और उद्देश्य खोजें। अपने जीवन में अर्थ और उद्देश्य खोजने से आपको खुशी और संतुष्टि मिलेगी। खुश रहो और दूसरों के लिए अच्छा करो। एक महत्वपूर्ण संदेश: जीवन एक अनुभवों का सफर है, जिसमें हर कोई अपने जीवन को सुखी और समृद्धिशाली बनाने का प्रयास करता है। हम सभी को खुशी, संतोष और समृद्धि की खोज में लगे रहने का इरादा होता है, लेकिन कभी-कभी हमारी अपनी खुशियों में इतने मस्त हो जाते हैं कि हम अन्य लोगों की भावनाओं का ध्यान नहीं देते हैं। इसीलिए हमें हर समय याद रखना चाहिए कि हमारे पास जो कुछ भी है उसे सराहना और समर्थन देना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। खुश रहने का मतलब है अपने जीवन में आनंद और संतोष का अनुभव करना। हमें स्वयं को स्वीकार करना और अपने साथ हमेशा खुश रहने का निर्णय लेना चाहिए। यह हमें अपने आत्मसम्मान को बढ़ाने और अपने जीवन की प्रत्येक क्षण का आनंद लेने की सीख देता है। हालांकि यह खुशी केवल अपने लिए नहीं होनी चाहिए। हमें अपने चारों ओर के लोगों के साथ भागीदारी करना और उनकी मदद करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरों की समस्याओं को समझने और समाधान करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारा अच्छा कर्म हमें संतोष और आनंद प्रदान करता है। इससे हमारा मन शांति से भर जाता है और हमारी खुशियों का आनंद दूसरों के साथ बांटने में बढ़ जाता है। अपने आसपास के लोगों के साथ सहयोग करना और उनकी समस्याओं को समझना हमें एक उत्कृष्ट और समर्पित नागरिक बनाता है। हमें दूसरों की समस्याओं को समझने और समाधान करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारा अच्छा कर्म हमें संतोष और आनंद प्रदान करता है। इससे हमारा मन शांति से भर जाता है और हमारी खुशियों का आनंद दूसरों के साथ बांटने में बढ़ जाता है। दूसरों की खुशी देखकर इंसान अपने है हालातों को दोष देता है और वो अपनी खुशियां छोड़कर दुख का एक कारण ढूंढ लेता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि जो खुशी, जो शांति उसके पास है वो किसी और के पास नहीं है।
क्योंकि हम दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वो सिर्फ हमारी तारीफ करें और बुराई ना करें। लेकिन ये बात पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर है कि वो आपकी तारीफ करे या बुराई करे। इस बात पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। अगर हम उस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, तो निश्चित ही हम दुआखी तो होंगे ही। तो हमें किसी के व्यवहार से खुशी या दुख ना हो और हम नेचुरली खुश रहें, तो हमें दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना छोड़ना पड़ेगा। कभी किसी के साथ गलत मत करो, वरना कभी भी सुख से नहीं सो पाएंगे। जब हम किसी के साथ गलत मत करते हैं तो हमारे मन में अशांति और चिंता का बोझ होता है, जो हमें संतुष्टि और शांति से दूर ले जाता है। गलत मतभेद या असहमति का होना तब तक बाधा बनता है जब तक हम उसे सुलझाने के लिए सही और सटीक उपाय नहीं ढूंढते हैं। सही और समर्थक संवाद और सहयोग ही हमें सुख और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ाने में मदद करता है। सहयोग और समर्थन के माध्यम से हम अपने समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और अपने साथी के साथ सहमति पर पहुंच सकते हैं। इसके अलावा सही संवाद के माध्यम से हम अपनी बात को साफ रूप से समझा सकते हैं और अपने साथी की दृष्टि को समझ सकते हैं। प्रेम और संबंधों का महत्व। प्रेम और संबंधों का महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें आत्मिक संतोष, आनंद और समृद्धि का अनुभव कराते हैं। संबंधों की महत्वपूर्ण भूमिका हमारे जीवन में सुख और सामंजस्य को बढ़ावा देती है। खुला और ईमानदार संचार। एक दूसरे के साथ खुला और ईमानदारी से संवाद करना महत्वपूर्ण है। एक दूसरे को समय और ध्यान देना महत्वपूर्ण है। एक दूसरे का सम्मान करना और समझना महत्वपूर्ण है। प्रेम और संबंध जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक हैं। वे हमें आत्मिक संतोष, आनंद और समृद्धि का अनुभव कराते हैं। संबंधों की महत्वपूर्ण भूमिका हमारे जीवन में सुख और सामंजस्य को बढ़ावा देती है। एक दूसरे के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना महत्वपूर्ण है। प्रेम और संबंध हमें आत्मविश्वास और आत्मसम्मान का अनुभव कराते हैं। जब हम अपने पार्टनर या परिवार के साथ समर्थित महसूस करते हैं, तो हमें अपने आप में आत्म प्रेम और आत्मसम्मान का एक संवेदनशील अनुभव होता है। जब हम जानते हैं कि हमारे पास प्यार करने वाले और समर्थन करने वाले लोग हैं, तो यह हमें चुनौतियों का सामना करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। हमारे प्रियजन हमारे प्रयासों और उपलब्धियों को स्वीकार करते हैं, तो यह हमें आत्मविश्वास और प्रेरणा देता है। एक सहायक परिवार हमें प्यार, सुरक्षा और स्वीकृति प्रदान करता है। सुरक्षा। जब हम प्यार और स्वीकृति से घिरे होते हैं, तो यह हमें सुरक्षित और आत्मविश्वास महसूस कराता है। प्रेम और संबंध हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे हमें खुशी, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान प्रदान करते हैं। हमें अपने जीवन में प्रेम और संबंधों को पोषित करना चाहिए। सुख से सोने की नींद वास्तव में किसी अनमोल अनुभव का हिस्सा होती है। यह वह स्थिति है जब हम अपने जीवन में संतुष्ट, सुखी और खुशहाल महसूस करते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप हमें अच्छी नींद आती है। यह नींद हमें शांति और प्रासंगिकता की अवस्था में ले जाती है, जिससे हम समृद्ध और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। हमें अपने जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि का अनुभव करने के लिए प्रयास करना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें अपने जीवन में संतुष्टि की भावना को बढ़ावा देना चाहिए, संतुष्ट और धन्य होने की अनुभूति करनी चाहिए, और अपने साथी, परिवार और समाज के साथ संबंधों को मजबूत बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा सुख से सोने की नींद प्राप्त करने के लिए हमें नियमित रूप से योग और ध्यान का अभ्यास करना चाहिए, जो हमें मानसिक शांति और समृद्धि का अनुभव कराता है। व्यायाम और नियमित शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से भी हम सुख से सोने की नींद प्राप्त कर सकते हैं। आखिरकार, सुख से सोने की नींद का अनुभव करने के लिए हमें अपने जीवन को सकारात्मक और सत्यापित रूप से जीने का प्रयास करना चाहिए, जो हमें आत्मा की ऊर्जा और प्रेरणा से भर देता है। इस प्रकार हम सुखी, संतुष्ट और समृद्ध जीवन जी सकते हैं और सुख से सोने की नींद प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।